So let us read the question. The question says the distance of two planets from the sun are 10 to the power 13 meter and 10 to the power 12 meter respectively. Find the ratio of speed of two planets. तो हमें यहाँ पे रेशियो ऑफ स्पीड फाइंड करनी है। यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा उसमें हमारा क्या यूज होगा, केपलर्स लॉ। और अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ हमारे पास क्या है कि जो हमारा टाइम का स्केयर है, टाइम पीरियड का स्केयर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के क्यूब के, या फिर हम बोल सकते हैं टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3/2। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड का रेशियो, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे स्पीड का रेशियो। सो हमारे पास क्या गिवन है, जो हमारे पास गिवन है वो क्या है, एक हमारे पास R1 गिवन है जो कि है 10 टू द पावर 13 मीटर, और एक हमारे पास R2 गिवन है जिसकी वैल्यू है 10 टू द पावर 12 मीटर। सो टाइम पीरियड हमारा कितना होगा, T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 13 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 12 टू द पावर 3/2। यहाँ से हमारा बनेगा 10 टू द पावर 3/2, या फिर हम बोल सकते हैं जो टाइम पीरियड का रेशियो है वो बनेगा हमारा 10 अंडर रूट ऑफ 10। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड। अब हमें पता है कि जो टाइम है, टाइम पीरियड है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। स्पीड यहाँ पे कौन सी यूज हो रही है, एंगुलर स्पीड। सो हम बोल सकते हैं कि ω1 डिवाइडेड बाय ω2 हमारा किसके इक्वल होगा, T2 डिवाइडेड बाय T1। अब हमारे पास क्या है, T1 डिवाइडेड बाय T2 की वैल्यू है 10 अंडर रूट 10, और T2 डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 10 अंडर रूट ऑफ 10। सो हमारी जो स्पीड की रेशियो है ω1 डिवाइडेड बाय ω2 वो किसके इक्वल होगी, T2 बाय T1, और ये बनेगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय 10 अंडर रूट ऑफ 10। सो हमारा ऑप्शन नंबर कितना, सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन हुआ, क्योंकि 1/10 अंडर रूट 10 क्या होगी, स्पीड ऑफ रेशियो। सी हमारा क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, बेस्ट ऑफ लक।